हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इन स्विंग कैसे किया जाता है और आप कितनी बढ़िया से आप इन स्विंग को डाल सकते हो। तो आप बहुत सारे वीडियोस आप देखे होंगे जिसमें बताया गया है कि इन स्विंग कैसे किया जाता है, इन स्विंग का ग्रिप कैसा है, आप कैसे इन स्विंग ज़्यादा से ज़्यादा इन स्विंग आप डाल सकते हो। पर जो मैकेनिकल फैक्टर्स है, जो टेक्निकल फैक्टर्स है कि आप बॉलिंग में जो टेक्निक आप यूज़ करते हो उस टेक्निक के ऊपर बेस करके आप कितने सुंदर तरीके से इन स्विंग आप डाल सकते हो। या कोई नई अगर इन स्विंग सीख रहा है, नॉर्मली वो पेस बॉलर है, नाउ ही इज़ ट्राइंग टू नो अबाउट इन स्विंग और वो इन स्विंग डालना चाहता है, तो वो इन स्विंग प्रैक्टिस कैसे करें। आप अभी मैं बॉल डालने वाला हूँ, आप सिम को फॉलो कीजिएगा कि सिम किधर ट्रेवल कर रहा है इन स्विंग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्रिप के बारे में जानेंगे कि इन स्विंग कैसे ग्रिप किया जाता है, लेकिन उसके पहले जानना है कि इन स्विंग है क्या। इन स्विंग वो है कि जो बॉल सीधा जाने के बाद वो अगर बैट्समैन राइट हैंडेड बैट्समैन है तो राइट हैंडेड बैट्समैन के अंदर की तरफ बॉल आता है, ये है इन स्विंग। अगर बॉल आप इसमें डालें और बॉल सीधा जाके ये बैट्समैन के नज़दीक आए, दैट इज़ इन स्विंग। तो इस इन स्विंग होता क्यों, ये स्विंग होता क्यों। मैक्सिमम टाइम पे देखें हम लोग के बॉल जो है एक साइड रफ हो जाता है और एक साइड जो है वो शाइनी पार्ट रहता है। और शाइनी पार्ट को हमेशा देखते हैं कि कोई भी प्लेयर जो होता है वो जो जगह थोड़ा सा क्रैक हो चुका है मिट्टी में गिरने के बाद या ग्राउंड में पिचिंग करने के बाद थोड़ा सा जो क्रैक हो चुका है उस जगह को थोड़ा सा वो क्या करता है, उसी जगह को सिर्फ वो थोड़ा सा उसमें स्वेट या सलाइवा लगा के उसको थोड़ा सा वो साइन कर लेता है और इसको ऐसे साइन कर लेता है। क्यों करता है ये? इसलिए करता है कि अगर मैं इन स्विंग डालना चाहता हूँ तो मेरा जो ये रफ साइड जो है ये लेग साइड में होना चाहिए, बैट्समैन के राइट हैंडेड बैट्समैन के लेग साइड में होना चाहिए। अभी क्या होता है, अगर एयर आ रहा है तो वो एयर आएगा ऐसे, और वो एयर जैसे शाइनी पार्ट ये है जो ऑफ साइड है, बैट्समैन का जो ऑफ साइड है उस साइड पे शाइनी पार्ट है, तो उस जगह पे क्या होगा, बहुत इजीली वो एयर पास कर जाएगा और जो रफ साइड है वहाँ पे एयर आके फ्रिक्शन होगा, धक्का मारेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट होगा और लो प्रेशर क्रिएट होगा और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगा, बॉल मूव करेगा। तो इसी वजह से हम लोग देखे हैं कि बॉल सीधा जाने के बाद वो एयर में थोड़ा बैट्समैन की तरफ आ जाता है। ये है रीजन और ये है इन स्विंग। बट इसको ग्रिप करे कैसे। ये जो सीम है बॉल का, ये सीम फाइन लेग की तरफ होगा, ओके, फाइन लेग की तरफ होगा। बाकी ग्रिप में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ओनली द सीम विल बी टूवर्ड्स द फाइन लेग। उसके बाद रिस्ट को सीधा रखना है और मिडिल फिंगर के ऊपर, ये जो आपका मिडिल फिंगर है, इसी मिडिल फिंगर के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करके बॉल को रिलीज़ करना पड़ेगा। लास्ट तक ध्यान में रहे, लास्ट तक मिडिल फिंगर का टिप लास्ट तक इस बॉल में लगा रहे। और आपको ये बॉल इन स्विंग जो बॉल है वो आपको कहाँ से छोड़ना पड़ेगा, स्लाइटली अवे फ्रॉम दी हेड, जितना हो सके क्लोज टू दी हेड से आपको ऊपर से जितना हो सके हाई आपको बॉल को रिलीज़ करना पड़ेगा और इसका फॉलो थ्रू होगा इन द लाइन ऑफ दी बॉडी। लेकिन जो खास बात है कि इन स्विंग कहीं से भी डाल सकते हो। आपको अगर इन स्विंग का ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट चाहिए, अगर इसका प्रयोग आप करना चाहते हो, बढ़िया इन स्विंग आप डालना चाहते हो, तो आपको स्टंप से थोड़ा सा अवे आपको जाना पड़ेगा एंगल क्रिएट करने के लिए, सो दैट आप वहाँ से बॉल को रिलीज़ कर सको। तो ये है कुछ मैकेनिकल एंड टेक्निकल फैक्टर्स जो आपको
प्रैक्टिस के टाइम पे आपको यूज़ करना है। तो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा अभी। लेट्स सी कैसे प्रैक्टिस करना है। आपको क्या करना है, पहले इन स्विंग का ग्रिप ऐसे पकड़ना है और आपका जो डिलीवरी एक्शन है उसी एक्शन में आपको आना है और आपको रिलीज करना है। तो लुक एट मी फर्स्ट, कैसे मैं रिलीज कर रहा हूँ इसको। और जब तक आपको इस डिलीवरी एक्शन में स्टैंडिंग में अच्छी ना आ जाए तब तक आपको इसी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्टैंडिंग बॉलिंग। सी दोस्तों, जब ये आपका हैबिट में आ जाएगा, जब आप स्टैंडिंग बॉलिंग में अच्छी तरह से उसको रिलीज कर पा रहे हो और आप देख रहे हो कि आपका जो सीम जो है वो फाइन लेग की तरफ वो दिख रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से आप उसको बैक स्विंग करा पा रहे हो और आप जब इसको रिलीज कर रहे हो तो आप इस सीम को ठीक ऐसे देख पा रहे हो कि ये बॉल का जो सीम है ये फाइन लेग की तरफ ट्रेवल कर रहा है। जब आपका ये बिल्ड हो जाएगा तब आपको वन स्टेप बॉलिंग विद जंप में आपको जाना है। माने ये आपको ऐसे खड़ा होना है दो पैर में, फिर एक पैर लेके जंप करना है। कैसे, देखिए। जब आप देखेंगे यस वन स्टेप में जाके आप अच्छी तरह से जंप लेके आप बॉल को रिलीज कर पा रहे हो और गुड लेंथ एरिया में आप उसको डाल पा रहे हो और आप बॉल को मैक्सिमम टाइम जो है एयर में ट्रेवल कर पा रहे हो, तब आपको टू स्टेप में आना है। जैसे देखिए, जब आपका ये एक्शन डेवलप हो जाएगा तब आप थ्री स्टेप में आओ, लेफ्ट राइट लेफ्ट जंप एंड बॉल, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। ये एक्शन आपका डेवलप हो गया, थ्री स्टेप में आप बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहे हो अपने स्विंग को। तब आप वॉक जंप एंड बॉल करो, जैसे अभी मैं कर रहा हूं। जब आप वॉक एंड बॉल को डेवलप कर लिए, अपना एक पाथ में आके आप बॉलिंग डाल रहे हो, उसके बाद आप जाइए रन एंड बॉल। तो आपको थोड़ा सा अवे फ्रॉम द स्टंप डालना है, तो आप थोड़ा सा रन कीजिए और आप एक्शन की तरफ आइए और बैट्समैन को इस तरीके से बॉल डालिए सो दैट वो बॉल अंदर की तरफ आए। आपको ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर गुड लेंथ स्पॉट में आपको बॉल को डालना है। याद रखें, कभी भी छोटी बॉल ना डालें। माने आप अगर शॉर्ट पिच बॉल डालेंगे तो स्विंग ही नहीं होगा, क्योंकि आप बॉल को एयर में ज़्यादा देर तक रखें नहीं। तो कोशिश कीजिए बॉल को ज़्यादा से ज़्यादा एयर में ट्रेवल करने का। और जो नए जो इन स्विंग को डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस ड्रिल को आप फॉलो कीजिए, जो ड्रिल में अभी दिखाया, वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप वॉक एंड बॉल, उसके बाद रन एंड बॉल। बहुत कामयाब होंगे आप इन स्विंग में। मन ही मन आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि अगर बॉल नया है तो उसमें हम स्विंग कैसे कराएं। सीधी सी बात, जो मैंने ग्रिप बताया, न्यू बॉल में भी आप सेम उसी तरह से बॉल को पकड़ो और आप एक्शन में जाके आप डिलीवरी करो, बॉल करो। इसमें क्या होगा, इसमें कोई रफ सेट नहीं है, पर ये जो आप जो बॉल को इस तरह से पकड़े हैं और जो एयर यहाँ से ट्रेवल करके आएगा, तो ये सीम जो है, ये सीम यहाँ पे वो धक्का लगेगा और यहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट होगा और लो प्रेशर के वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये बॉल ऑटोमेटिकली इधर जाएगा। तो अगर बॉल नया भी है, आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। सिर्फ आपको जो रिस्ट है ये सीधा रखना है और एयर में उसको पेंट ब्रश की तरह इसको एयर में ब्रश करना है, इसको ऐसे। ये ड्रिल आपको बेहतर तरीके से करना है इन स्विंग, अगर आप डेवलप करना चाहते हो अपने बॉलिंग में। नेक्स्ट हम लोग लाएंगे और बेहतर तरीके से आप आउट स्विंग कैसे डाल सकते हो, आउट स्विंग का जो इफेक्ट्स है वो आप कैसे पा सकते हो अपने बॉलिंग में। तो फॉलो कीजिए, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आउट स्विंग पे होगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।